हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 50 लेकर आए हैं। मतलब हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो रही है आज, है ना। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 49 देखें उनको ज़रूर देख लेंगे, और जो भी 50 सेट तक इस चैनल के साथ जुड़ा है उसको वो ये बात अच्छे से जान चुका होगा कि मैं आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो आपको हज़ारों रुपये देकर जो आपको चीज़ें मिलती हैं, उसमें भी आपको सॉल्वर के बेस से मिलती है ना। टीचर नहीं वो चीज़ करवा रहा होता है, मैं आपको वो चीज़ें खुद सॉल्व करके दे रहा हूँ, है ना। आज मैंने आंसर की ही उठा के ले आया हूँ, है ना। आज मैंने पीएनजी आंसर की को ही लेके आया हूँ, दिखाता हूँ अभी आगे बढ़ते हैं। एक थॉट के साथ हमेशा, जैसे एक पॉजिटिव, देखिए तैयारी को हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ रखिए, है ना। वही उस पॉजिटिव थॉट के साथ ही आज शुरू करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा शुरू करता हूँ। क्या दिया है? बी श्योर यू पुट योर फीट इन द राइट प्लेस देन स्टैंड फर्म। मतलब क्या है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना। इन्होंने क्या कहा था कि श्योर हो, जो मतलब खुद अपने आप में श्योर हो जाओ कि तुम एकदम सही जगह हो, है ना। फिर उसके बाद एकदम दृढ़ता के साथ वहीं खड़े रहो, अड़े रहो, लगे रहो, ठीक है। यही आपकी, सिर्फ ये नौकरी के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। नौकरी पाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन ये लाइफ लेसन भी है ना। किसी भी चीज़ के लिए दृढ़ता, परसिवेरेंस बहुत ज़रूरी है, फर्म, रिजिड बहुत ज़रूरी है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पीएनजी उठा के आया हूँ, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई शूज वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। अब देखिए एक चीज़ समझिए, देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब कहीं पर हैड टू, हैव टू या हो हैड टू ये लगा मिले तो इसका सेंस क्या निकलता है? एक मिनट हल्का सा पेन पतला कर लूँ। हैड टू, इसका सेंस क्या निकलता है कि मुझे करना पड़ा, है ना। इसका सेंस है हैव टू का, और हैड टू करना पड़ा था। जैसे एग्जाम्पल तो बताता हूँ, मैं लिखूँ आई हैड टू गो, मतलब क्या? मुझे जाना पड़ा, है ना। और मैं ऐसे लिखूँ आई हैव टू गो, आई हैव टू गो मतलब क्या है? मुझे जाना पड़ेगा, है ना। इन दोनों में सेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या एक चीज़, ये हैव टू, हैड टू किसको दिखा रहे हैं? कंपल्सन को, है ना। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको टू लगा मिले, वो किसको दिखा रहे हैं? कंपल्सन को, मतलब मुझे करना पड़ेगा, है ना, मजबूरी है ये मेरी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अपना, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन था अपना, माई शूज वर वॉर्न सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। अब देखिए मैंने आपको वन वर्ड पढ़ाया था, है ना। क्या पढ़ाया था? वन। पेज ले लेता हूँ, पेज में समझ में अच्छे से आएगा। मैंने क्या वर्ड बताया था? वन। वन क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। एक तो वन यूज होता है जो चीज़ हर किसी के लिए यूज होता है। जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये वंस क्या है? एपोस्ट्रोफी वाला है, सॉरी, है ना। यहाँ पर ये वंस क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना। और एक होता है इसका वंस, प्लूरल प्रोनाउन होता है। यहाँ लिख देता हूँ वंस। ये क्या होता है? प्लूरल प्रोनाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। इतनी बात समझ में होगी। और एक मैंने सेंटेंस आपको करवाया था जहां पर हर किसी के यूज होता है, जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज बॉयज
हैज़ गॉन हिज या वंस होम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये क्या, ये किसको दिखा रहा है, पजेसिव। यहाँ पर ये वन जो है ये सबके लिए नहीं आ रहा है, ये किसी एक के लिए आ रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। जब ये इंडिविजुअल की बात करता है तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हिज। ठीक है, मतलब किसी एक के बारे में बात कर रहा है, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक लड़का वो जा चुका है अपने घर, है ना, लड़कों में से एक लड़का, है ना, तो एक लड़के की बात हो रही है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या बात हो रही थी, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, मतलब क्या, हर किसी को, यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है, ईच की, प्रत्येक की बात हो रही है, हर किसी को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी को अपने अभिभावक की इज्जत करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर हर किसी की बात आ रही है, जब हर किसी की बात आती है तब उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लगाते हैं, वंस एपोस्ट्रोफी एस वाला, है ना। और जब जिसमें विदाउट एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो होता है वंस, प्लूरल प्रोनाउन होता है, जिसकी यहाँ पर जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्या जरूरत है, देखेंगे क्या दिया है, माई शूज वर वॉर्न, वॉर्न का मतलब क्या है, वॉर्न का मतलब फटना होता है ना। सो आई हैड टू बाय, अब यहाँ क्या है, प्लूरल था, है ना, तो क्या होना चाहिए था, अ न्यू वंस। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ए हो, यहाँ बताता हूँ, ए हो या एन हो, ये किसके लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, है ना। एन जिसका साउंड आ, ई, ए, ओ, आए, है ना, इससे शुरू हो रहा हो। जैसे मैं लिखूं एन आवर, दैट इज आवर नॉट हावर, ठीक है, एन आवर, ठीक है, एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर आई के लिए, यहाँ पर इंटेलिजेंट के लिए एन नहीं लगाया, यहाँ पर बॉय के लिए लगाया है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, लेकिन किस साउंड की वजह से एन आ रहा है, इस आई की वजह से, है ना। क्योंकि और दूसरी बात मैं क्या बता, जहाँ और कहाँ पर ए आता है, जैसे ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर कई लोगों को तो ये याद होगा कि ए ई आई ओ यू से पहले एन लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, इससे नहीं लगाते हैं, लगाते इससे हैं, ठीक है। वैसे साउंड वोकल साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, अगर वाइब्रेट होता है तो एन और वाइब्रेट नहीं होता तो ए, है ना, उस पर आपको नहीं जाना, इससे आपका क्वेश्चन गलत होने के हाई चांसेस होते हैं, है ना। आपको किससे लगाना है, आप उस वर्ड को हिंदी में पढ़िए। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किससे लिखा जाएगा, या से लिखा जाएगा, तो व्यंजन वर्ड है तो ए लगाइए, है ना। जब स्वर हो, जैसे आवर, है ना, आउल, ओ, है ना, जैसे मैं लिखूं एन यूनिवर्सिटी लिख रहा था मैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक वर्ड लिखूं जैसे एन आउल, इसको पढ़िए, ए वन लिखिए या एन वन लिखिए, खैर इससे पहले ए या एन नहीं आएगा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ इससे पहले क्या लगाएंगे, ए या एन, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि और दूसरी बात, इसको क्या पढ़ रहे हैं आप, वाह पढ़ रहे हैं, वन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन तो काफ़ी कुछ बताने को था इसमें, यही इस प्रैक्टिस सेट की खासियत है कि एक क्वेश्चन में टाइम भले कितना भी लग जाए, लेकिन मुझे जो चीज़ बतानी है वो मैं बताऊंगा ही आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यू वंस। क्यों, देखिए यहाँ पर न्यू वंस प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ना, नरेशन आपको मैंने बहुत कराई है। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए नरेशन यहाँ क्या दिया, सी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। टुमारो को क्या करते हैं, द फॉलोइंग डे, है ना, द नेक्स्ट डे नहीं, द टुमारो नहीं, द नेक्स्ट डे। इसका आंसर क्या होगा, सी। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर इज दिया है तो क्या दिखना चाहिए था हमें, वॉज। क्लियर करता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया था, इज, तो यहाँ होना चाहिए था वॉज, यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये गलत, है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो ये गलत, ठीक है। अब इन दो में एक बचा, ठीक है, इसमें से कौन सही होगा, देखिए सी आस्क्ड मी व्हाट दैट। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी WH वर्ड दिया हो, WH वर्ड दिया हो सेंटेंस में, तो आपको उसे ही कंजंक्शन बना लेना होता है, उसे ही कंजंक्शन मान लेना होता है,
ठीक है, तब कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए जब WH वर्ड ना दिया हो तब कौन सा कंजक्शन बनाते हैं, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, मैं कहा था, बता था, सी आस्क्ड मी व्हाट माय टाइम वॉज, यही बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या है, पियर्स। अब देखिए क्या दिया है, पियर्स। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। पियर्स, पियर्स मीन्स क्या होता है, एंट्री। पेन बदल लेता हूँ, एंट्री। पियर्स मीन्स होता है एंट्री। ओके, पीटीएस, पीटीएस मीन्स होता है पिटी, दयनीय। ठीक है, दयनीय। ओके, और परस्यू, परस्यू, परस्यू समझते हैं, गिव चेज, किसी को चेज करना, गिव अ चेज। ओके, पार्टनर की स्पेलिंग गलत लिखी है, पार्टनर की स्पेलिंग क्या होती है, PARTNER। ओके, NER, पार्टनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, जस्ट अ सेकेंड। न्यूसेंस, देखिए यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अगर आपको इस पेपर की, मतलब ये जो पेपर है 3 मार्च 2019 का पेपर है ये, है ना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी PDF, पूरे पेपर की PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप मैथ के, साइंस के, और मतलब मैथ, GS और रीजनिंग के सॉल्व, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। इंग्लिश में सॉल्व करा ही रहा हूँ। न्यूसेंस, न्यूसेंस, अब देखिए यहाँ पर वर्ड क्या दिया है, न्यूसेंस, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, नेग्लिजिबल बिल्कुल सही लिखा है, नेसेसरी बिल्कुल सही लिखा है, नेगोशिएट, नेगोशिएट की स्पेलिंग गलत की है। ठीक है, नेगोशिएट की स्पेलिंग क्या होती है, NEGOTIATE, नेगोशिएट, है ना। और न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या होता है बताता हूँ। न्यूसेंस, न्यूसेंस के मैंने कई वर्ड आपको करवाए हैं, जैसे मैंने बताया था हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, बाधा, है ना, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, इम्पीड, इम्पीड। इम्पीड वर्ड में मैंने क्या बताया था आपको कि इम लगकर क्या बना वर्ड, नेगेटिव, और PED जिस भी वर्ड में लगा हो वो किसको दिखाता है, फुट को, है ना, और ई अलग से, है ना। तो इम्पीड नेगेटिव, और फुट जो जिस पर, जिसको चलने ना दिया जाए, तो वो क्या होगी, बाधा बन गई किसी चीज पे। जैसे PED से एक वर्ड बना है पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल, है ना, पैडल। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ देखते हैं, ईडियम है। ईडियम क्या दिया, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब क्या है, मतलब अपनी पीपली बजाते रहना, है ना, अपनी अपनी तारीफ करते रहना, उसको बोलते हैं प्रेज वन सेल्फ। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। ओके, इनका कोई सेंस नहीं है ना। और मैंने इसके लिए कौन कौन से वर्ड करवाए हैं, वर्ड भी बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था, ब्रैग, ब्रैग मीन्स क्या होता है, अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ करते रहना, ब्रैग, बोस्ट, क्या लिख दिया मैंने, बोस्ट। ओके, बोस्ट, इगोटिस्ट, इगोटिस्ट, सेल्फ प्रेज, जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे, है ना। कोई पेन और पेपर के बिना कोई बैठेगा नहीं, आराम से लेट के कोई
मूवी नहीं चल रही है। स्वैगर, ओवर स्टेट, एग्जैजरेट, पेन चेंज कर लेता हूँ, एग्जैजरेट हो गया। मैंने कि वर्ड बताया, देखिए इगोटिस्ट, इगोटिस्ट बताया ना, तो एक होता है इगोटिस्ट और एक होता है इगोइस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इगोटिस्ट, इगोटिस्ट वो ऐसा पर्सन जो अपनी तारीफ करता हो, बोस्ट, ब्रैग, सेल्फ प्रेज, स्वैगर, ओवरस्टेट, एग्जैजरेट, है ना। लेकिन इगोइस्ट, इगोइस्ट होता है एरोगेंट, एरोगेंट व्यक्ति, है ना, अहंकारी, अहंकारी व्यक्ति, इगोइस्ट। ठीक है। और मैंने बताया जिस भी वर्ड में आईएसटी लग जाए वो क्या बनता है? नाउन। किसको दिखाता है? पर्सन को। जैसे मैंने कल कल क्या क्या एग्जांपल देते, एग्जॉर्जिस्ट, पामिस्ट, पामिस्ट वो जो हथेली देखकर भविष्य बताता हो, एग्जॉर्जिस्ट भूत प्रेत भगाने वाला, है ना। फ्लोरिस्ट, बागवानी, माली, फ्लोरिस्ट, है ना। ऐसे कई वर्ड बन सकते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या है देखता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है। जैसी पीएनजी मतलब पेपर में आई थी वैसी वैसी मैं लेके आ गया हूँ। बस एक बच्चे की थी, उससे मुझे मिली थी, या ऑनलाइन भी आराम से मिल जाते हैं, है ना। ग्रामेटिकल एरर क्या है इसमें? दीपा वॉकड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, विदाउट लुकिंग एनीबडी। अब क्या होता है लुकिंग? देखिए मैंने बताई थी, कुछ फ्रेज बताई थी आपको, है ना। लुक एट, लुक एट मतलब क्या होता है? देखना, है ना। लुक एट मीन्स क्या होता है? देखना। लुक एट मीन्स क्या होता है? वॉच। ठीक है, वॉच। मैं कुछ फ्रेज बताता हूँ फिर ये समझाता हूँ। देखिए एक होता है लुक एट, ठीक है। एक होता है लुक एट, ये जो लिखा है ना। एक होता है लुक अप, एक होता है लुक फॉर, ठीक है। एक होता है लुक, लुक इनटू लिखिए, लुक इनटू। और एक लिखिए लुक आउट, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ। लुक एट, लुक एट मैंने अभी बताया वॉच, जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे, है ना। लुकअप, लुकअप मीन्स होता है सर्च, और लुक फॉर मीन्स भी होता है सर्च। इसमें डिफरेंस कौन बताएगा? कोई सोच पा रहा है इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए लुकअप, जब लुकअप होता है कोई रेफरेंस होती है, जानकारी होती है। जैसे हमें, जैसे मैं पूछूं लुक वर्ड, लुक वर्ड क्या है? आप लुक वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढिए तो आप सर्च तो है वहाँ लगाते हैं लुकअप, है ना। जैसे मैं बोलूँ सर्च, सर्च वर्ड को ही ढूंढिए आप, तो आपको एक जानकारी है, रेफरेंस है कि मुझको सर्च वर्ड ढूंढना है, इस बुक से ढूंढना है। तो जब रेफरेंस होता है तब हम लोग लुकअप लगाते हैं। और लुक फॉर कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ खो जाती है, कोई चीज़ लॉस्ट, जैसे आपका मोबाइल खो गया, है ना। आपकी कोई कीमती चीज़ खो गई, तब पे लगाएंगे आप लुक फॉर, है ना। उसका रेफरेंस ही नहीं पता है वो कहाँ है ना। और जैसे कोई डिक्शनरी के, जब जब कोई चीज़ हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं स्पेशली वहीं पर लगता है लुकअप, लुकअप सॉरी, ठीक है। लुक इनटू, लुक इनटू मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, ओके। और लुकआउट, लुकआउट मीन्स क्या होता है? लुकआउट, लुकआउट मीन्स होता है अलर्ट, ठीक है। अलर्ट, बी केयरफुल, या बोल सकते हैं बी केयरफुल। मैंने केयरफुल कल वर्ड काफ़ी करवाए थे ना, कंसिडरेट, मेटिकुलस, हीडफुल। बाद में वहाँ नहीं जाऊँगा। इसका आंसर क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, मतलब वो किसी की तरफ देखे बिना चली जा रही थी धीरे धीरे धीरे। तो क्या होना चाहिए था? लुकिंग एट लगा होना चाहिए था यहाँ पर, लुकिंग एट एनीबडी। तो इसमें थर्ड पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? क्लोज टेस्ट, जहाँ से मैं हमेशा आपको शुरू करवाता हूँ, है ना, वही क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट पहले वीडियो को पॉज करिए, क्लोज टेस्ट को पढ़ लेंगे, है ना, कि क्लोज टेस्ट दिया किस बारे में है और पूछ क्या रहा है। फिर आप लोग मेरे साथ उसको फिल करेंगे, ठीक है। एक सेकंड आप फिल करिए।
आई होप आपने पढ़ लिया होगा अब तक, है ना। क्या दिया है, अब मैं शुरू करता हूँ। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ऑरिजिनेटेड इन अफ्रीका कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट, believe it believe it dash not, the first recorded watermelon harvest dash nearly 5000 years ago in Egypt, and is dash in Egyptian hieroglyphics on the wall of their dash buildings. This fruit was often placed dash the burial tombs of kings to provide nourishment in afterlife. ओके, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, देखिए एंड दिया है ना, एंड दिया है, बट दिया है, इफ दिया है, एंड और दिया है ना। इसमें क्या बनेगा, देखिए पढ़ के देखते हैं। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ऑरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट, बिलीव इट डैश नॉट, मतलब बिलीव इट और नॉट, बिलीव करो या ना करो, है ना, बिलीव इट और नॉट, और द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन, और द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन, सेकंड ऑप्शन वाटरमेलन, वाटरमेलन हार्वेस्ट कंटेंड मतलब कोई चीज कंटेन करना, एकत्रित करना, भरना उस चीज में, है ना। प्रोड्यूस्ड कोई चीज बनाना, अकर्ड हैपन, डिस्कवर्ड तो इसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर, है ना। प्रोड्यूस्ड कोई सेंस नहीं है, कंटेन नहीं, इसका आंसर क्या होगा, अकर्ड मतलब क्या होता है, हैपन, है ना, हैपन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। चलिए आगे बढ़ता हूं। थर्ड ऑप्शन क्या है, देखिए वाटर नियरली harvest nearly 5000 years ago in Egypt is dash in Egyptian hieroglyphs, डायरेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना, डाइवर्टेड कोई चीज डाइवर्ट कर देना, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डाइवर्टेड बांटने कोई सेंस ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही। इसका आंसर क्या, डिपिक्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज निरूपित करना, पेश करना, है ना। हार्वेस्ट इजिप्ट एंड इज डिपिक्टेड इन इजिप्टियन हेरोग्लिफिक्स, इसका मुझे मीनिंग याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स, ऑब्सोल्यूट, देखिए ऑब्सोल्यूट एंशिएंट, एल्डरली तो जानते हैं सभी लोग, बड़ा, ऑब्सोल्यूट और आउटडेटेड, इन दोनों का एक ही मीनिंग है ना। ऑब्सोल्यूट और आउटडेटेड, इनका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ आउट फैशन हो, आउटडेटेड हो, है ना, ये तो जानते हैं। ये दो, जब ये अगर ये गलत तो ये भी गलत, है ना। अब एल्डरली का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या दिया है, देखते हैं क्या दिया, वाटर कहाँ पे थे हम लोग, फिफ्थ पे थे। बिल्डिंग दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड डैश द बरियल टॉम्स, डैश द मतलब क्या, इस मतलब वाटरमेलन को, तरबूज को, किसको, टॉम्ब पर क्या किया जाता है, नॉरिशमेंट किया जाता है उनकी डेथ के बाद, है ना, उनकी डेथ के बाद उसको नॉरिशमेंट मतलब सजाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या अलोंग विद, आफ्टर नहीं, इन, कैसे, यहाँ देखिए प्लेस्ड इन द बरियल टॉम्स, इन, है ना, उनकी बरियल टॉम्ब पर यूज किया जाता है, तो इन यहाँ पर इन सेंस है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस दिया है। पैसिव वॉइस क्या दिया, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, पास्ट, मैंने बताया था एक्टिव पैसिव कभी टेंस चेंज नहीं करता, वो सिर्फ फोकस चेंज करता है। यहाँ पर क्या दिया, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स, मतलब क्या है, मार्टिन ने स्नो कैप्ड माउंटेन्स की पिक्चर बनाई थी, है ना। तो अब क्या होगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव ऐसे बनेगा कि द स्नो कैप्ड माउंटेन्स की पिक्चर मार्टिन द्वारा बनाई गई थी। बात समझ में आ रही है, मतलब अब फोकस किस पे हो जाएगा, अब फोकस आ जाएगा इस पे, द स्नो कैप्ड माउंटेन्स पर, है ना।
किस पे फोकस आ जाएगा? द स्नो कैप्ड माउंटेन्स पर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। सिर्फ एक्टिव पैसिव में बता चुका हूँ आपको, ये सिर्फ फोकस चेंज करता है ना, ये टेंस चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ अगर कहीं पर भी टेंस चेंज है तो गलत है। यहाँ देखिए इज, यहाँ इज दे रखा है तो गलत है ना, यहाँ पर इज दे रखा है तो फर्स्ट गलत, यहाँ पर देखिए इज दे रखा है तो गलत, यहाँ पर वॉज है हो सकता है, हैज़ दे रखा है गलत। देखिए मुश्किल से 3 से 4 सेकंड पर आंसर था। अगर मैं समझा ना रहा होता, मैं टिक कर रहा होता, तो मुश्किल से सिर्फ मैं वर्ब देखता और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाता, है ना। समझा रहा हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है। अब यहाँ क्या दिया है? ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ सॉवर। अब देखिए ही इज हैविंग, कुछ लोगों को ही इज हैविंग नहीं हजम हो रहा होगा। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ सेंटेंस आपको, जैसे मैं लिखूं ही हैज अ कार, यहाँ पर हैज का मतलब क्या है? ये टेंस कौन सा पहले ये बताइए। कई लोग तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बता रहे होंगे, हैं। टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट बता रहे हैं तो आपको टेंस पढ़ने की बहुत नीड है भी, है ना। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, लक्ष्य 2025 में मैंने टेंस पढ़ा रखा है, उसको पढ़िए। अगर वहाँ से आपको टेंस ना हो, मैं नेक्स्ट क्लास में कोई भी टेंस तो बताते ही रहता हूँ, अगर ना हो तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके किसी और चैनल पर चले जाइएगा। इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और अगर आपको समझ में आ जाए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ही हैज़ अ कार, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? कैसे? देखिए यहाँ पर हैज़ क्या है? हैज़ किसको दिखा रहा है? पोजीशन को दिखा रहा है ना। मैंने बताया था कि हैज़ और हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं हम इसको मेन वर्ब बता रहे हैं। ठीक है, पोजीशन को जब ये दिखाता है, जैसे मैं बोलूँ आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। इसको पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं बताएगा? परफेक्ट तब तक नहीं बोलते हैं जब तक आपको सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दिखे। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तब आप उसको परफेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, पीछे क्या दिया है? हैविंग। जैसे मैं बोलूं आई एम हैविंग, आई एम हैविंग अ पिज़्ज़ा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आई एम ईटिंग अ पिज़्ज़ा, ये दोनों सेम सेंस है इसका। ठीक है, एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, हैविंग का सेंस निकलता है, हैज़ का सेंस निकलता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। वहाँ पीछे सेंटेंस में क्या लिखा है, जूम करता हूँ इसको। क्या दिया है? ही सिंग्स। और दूसरी बात मैंने क्या बता रखा है, ये चीज़ तो क्लियर होगी ना, ही इज हैविंग अ शावर, बिल्कुल सही लिखा है सेंटेंस, है ना। लेकिन अब सेंटेंस जहाँ अंडरलाइन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करती है? वर्ब को, है ना। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है? वर्ब को या एडजेक्टिव को, है ना, या एडजेक्टिव को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिए? वर्ब। तो क्या क्या होना चाहिए था? ही ऑलवेज सिंग्स, ही ऑलवेज सिंग्स, ऑलवेज ही सिंगिंग बिल्कुल गलत है ना। ऑलवेज सिंग, ही क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। नो इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है, तो फोर्थ गलत है ना। ऑलवेज ही सिंगिंग, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है उसका, है ना। इसका आंसर क्या है? थर्ड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इम्प्लोर, मैंने इम्प्लोर वर्ड आपको कई बार करवाया है, लेकिन अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे सॉल्व तो कराना ही कराना है ना। अब इम्प्लोर वर्ड आपको मेरे साथ साथ लिखना है ना। इम्प्लोर वर्ड मैंने क्या क्या करवाया है, अब ये सब आज आप मुझे बताएंगे। आज मुझे बहुत कम आता है, आज आपको ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको। इम्प्लोर, पीछे वर्ड क्या था? इम्प्लोर। इम्प्लोर मीन्स होता है रिक्वेस्ट। जो नया बच्चा है उसको वो नोट कर लेंगे, और जिसने जो लगातार बना हुआ है प्रैक्टिसर के साथ, उसको अच्छे से चीज़ें याद होनी चाहिए। नहीं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और उसको रिवाइज करिए, बैठेगा कोई नहीं जिसने पढ़ रखा तब भी याद नहीं है तो। इंट्रीट, क्या क्या बताते हैं? इंट्रीट, सप्लीकेट,
सप्लीकेट बताया था, है ना, और क्या बताया था मैंने, इम्पॉर्च्यून बताया था, है ना। इतने वर्ड काफ़ी होंगे। इसका आंसर क्या हुआ, सिनोनिम पूछा था, प्लीड, ठीक है, आंसर तो ठीक ही है पहले से। इसका आंसर क्या होगा, प्लीड, ओके। ऑनर, ऑनर तो सम्मान होता है ना। कमांड, ये इसका आंसर है ना, रिफ्यूज कोई चीज़ मना करना, कमांड देना, कमांड ऑर्डर, वो भी नहीं है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, विजिलेंट, विजिलेंट मैंने वर्ड कल ही करवाया है ना, कल ही के प्रैक्टिस सेट में करवाया, लेकिन आज मैं एक तरह से समझ लीजिए आपका मैं टेस्ट लेने आया हूँ, है ना, दिखाने के लिए, और टेस्ट भी है आपका, आपका क्या स्कोर रहता है उसको ज़रूर बताएं। क्या है, विजिलेंट, विजिलेंट डायरेक्ट में वर्ड लिखता हूँ, केयरफुल, केयरफुल, है। और मैंने क्या करवाया था, कंसीडरेट, विजिलेंट लिखा ही है, हीडफुल, हीडफुल, और क्या करवाया था, अटेंटिव, वेरी, शेरी, तो चेरी कोई नहीं पड़ेगा, थॉटफुल, माइंडफुल, मेटिकुलस, थॉटफुल, माइंडफुल, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, माइंडफुल कल मैं बता चुका हूँ, मेटिकुलस, ओके। चलिए इतना काफ़ी होगा। क्या पूछा था इसका, एंटोनियम पूछा था, ठीक है, तो एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। अब एंटोनियम एंटोनियम मैंने कल करवाए थे, कॉसियस तो इसका सैनोनिम है, अलर्ट इसका सैनोनिम है, वेरी इसका सैनोनिम, ये तो इसका आंसर क्या होगा, रैश, रैश क्या होता है, लापरवाह व्यक्ति, है ना। मैंने क्या करवाया, जैसे अभी अभी क्या बताया, हीडफुल, उसका लिखिए आप हीडलेस, मैंने क्या बताया, केयरफुल, अब लिखिए केयरलेस, ओके, केयरलेस। और मैंने क्या करवाया, रैश, कल ही बताया था, रैश, रैश रैश ड्राइविंग नहीं होती है, लापरवाही से ड्राइविंग, रैकलेस, रैकलेस लिखिए, है ना, अनवेरी लिखिए। मैंने बता रखा है आपको, जिस भी वर्ड में अन वर्ड सफिक्स प्रीफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, नेगेटिव, रेमिस, रेमिस, फूल हार्डी, फूल हार्डी, इम्पेचुअस, स्लिप सॉर्ड, यही लिख देता हूँ, स्लिप सॉर्ड, इम्पेचुअस, सिंगल एस आता है, इम्पेचुअस, TOUS, ठीक है, TUOUS, इम्पेचुअस। इसका वर्ड क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल की चीज़ क्या होती है, जो चीज़ लचीली हो, इलास्टिक हो, प्लाएबल हो, लचीली हो, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, लचीली हो, प्लाएबल हो, प्लाएबल हो, रेजिलियंट हो, रेजिलियंट हो, हाँ, और क्या हो, इलास्टिक हो, ओके, प्लाएबल हो, मैलिएबल हो, मैलिएबल हो, सपल हो, इन सबका मतलब क्या होता है, चीज सॉफ्ट हो, मुलायम हो, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंटोनियम पूछा था ना इसका, तो इसका एंटोनियम भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा, क्या होता है, स्टिफ, हार्ड, ओके, और क्या कर रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल, वहां पर क्या था, फ्लेक्सिबल, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, मैंने बता रखा है आपको, अन, इम, एर, ये सब जिस जिस भी वर्ड में प्रेफिक्स हो जाए वो क्या बनते हैं, नेगेटिव, स्ट्रिंजेंट हो सकता है ना, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, ओके, और क्या हो सकता है, अनपैलेटेबल, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, ठीक है। स्टील, स्टील क्या होता है, बासी, रेंसिड, शोर,
कुछ वर्ड यहीं लिख देता हूँ, रेंसिड, जूम है ना थोड़ा सा मोटा लिख रहा है, रेंसिड, शोर, इन सब का मतलब क्या होता है, बासी, फाउल, रोटेन, प्यूट्रेट, प्यूट्रीफाइड, फैटेड, मस्टी, डिकेड, अनप्लीजेंट, बहुत वर्ड करवाए हैं मैंने, है ना। सॉफ्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, सपल इसका सिनोनिम हो गया, वो तो उसका आंसर स्टिफ, क्योंकि एंटीनिम पूछा था, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, फैटनिंग क्या होता है, मोटा होना, है ना। दैट एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, दैट आई लाइक टू ईट, ये तो इसका एवरीथिंग, अब यहाँ पर आर किसके लिए लगा है, आर लगा है एवरीथिंग के हिसाब से, मैंने बता रखा है आपको, एवरीथिंग, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीथिंग, समथिंग, समबडी, समथिंग, इन सब के साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब आती है ना। क्या आनी चाहिए थी, इज, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इज फैटनिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, अब इसके वर्ड मुझे बताने पड़ेंगे, मैं करवा चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए, मैंने आपको जो वर्ड करवाए हैं वही पेपर में आए हुए भी हैं और आएंगे भी और आए भी हैं। अभी जैसा कि फेस्टिवल हुआ है, स्टेनो हुआ है, जो बच्चे दे के आए हैं उनके, उन्होंने खुद रिव्यू दिया है, या अभी बस कुछ ही दिनों में आंसर की रिलीज़ होने वाली है, फिर आपको दिखाऊंगा मैं। रिजर्व्ड, लैकोनिक जो बहुत कम बोलता हो, है ना, रेटिसेंट, रेटिसेंट, लैकोनिक, अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, ओके, अनकम्युनिकेटिव, टाइट लिप्ड, जिसकी लिप टाइट हो तो क्या क्या करेगा, बहुत कम बोलेगा, टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ओके, कॉन्फिडेंट सभी जानते हैं, है ना। देखिए जिस भी वर्ड में फिड लग जाए, है ना, फिड लग जाए, वो किसको दिखाता है, ट्रस्ट को, ट्रस्ट को दिखाता है, ठीक है, ट्रस्ट को, फेथ को, है ना। जैसे मैं वर्ड लिखूं, फिडेलिटी, फिडेलिटी क्या होती है, वफादारी, लॉयल्टी, है ना, लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी, होमेज, होमेज का मतलब एक श्रद्धांजलि भी होता है ना, लॉयल्टी, फियल्टी, ओके। जैसे कुछ वर्ड समझाता हूं, डिफिडेंट, डिफिडेंट, और एक वर्ड लिखता हूं, बोनाफाइड, बोनाफाइड, ठीक है, एक वर्ड लिखता हूं, मैलाफाइड। देखिए मैंने बताया जिस भी वर्ड में मेल वर्ड लग जाए वो किसको दिखाता है, नेगेटिव को, तो वो कैसी चीज हो जाएगी, इलीगल, ठीक है, नेगेटिव। और बोनाफाइड, जेन्युइन, जेन्युइन, ऑथेंटिक, डिफिडेंट, डिफिडेंट क्या होता है, साई, शर्मिला, ठीक है। देखिए फिड वर्ड, फिड लगा है ना, फिड लगा है ना, फिड लगा है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया था यहाँ पर, जूम कर लेता हूँ जिसको नहीं दिख रहा हो, इसका आंसर क्या होगा, रेटिसेंट, एक ऐसा पर्सन है जो रिजर्व रहता हो, जो बहुत कम बोलता हो, इसका आंसर क्या होगा, कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं, है ना, रेटिसेंट जो बहुत कम बोले, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट क्या होता है, एलोक्वेंट मीन्स द फ्लुएंट स्पीकर, फ्लुएंट स्पीकर, अच्छा वक्ता जो होता है उसको बोलते हैं फ्लुएंट स्पीकर, ठीक है, फ्लुएंट स्पीकर। एडामेंट, एडामेंट व्यक्ति वो होता है जो स्टबर्न हो, जिद्दी हो, ऑब्डिनेट हो, ऑसिफाइड हो, ऑब्स्टिनेट हो, स्टेड फास्ट हो, फर्म हो, म्यूलिस हो, रेंटलेस हो, रेजोल्यूट हो, डॉग्ड हो, बुल हेड हो, पिग हेड हो, रिकैल्सिट्रेंट हो। मैंने
10 20 वर्ड करवा चुका हूँ मैं आपको इसके, है ना। अभी मैं बताने की मूड में नहीं हूँ, चलिए बता देता हूँ, टाइम तो लग ही रहा है, जो नया बच्चा है उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। मैंने क्या बताया, एडामेंट, लिखना शुरू करिए, मुझसे पहले आपका पेज भरना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टबर्न, जिद्दी है, ऑब्ड्यूरेट है, ओ से जितने वर्ड है पहले वो लिखिए, ऑब्ड्यूरेट है, ऑसिफाइड है, ऑसिफाइड है, और क्या है, ऑसिफाइड है, ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, ऑब्ड्यूरेट है, फर्म है, म्यूलिस है, म्यूलिस है, MULISH, रिलेंटलेस है, बेचैन नहीं होता है ना, रिलेंटलेस, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट है, डॉग्ड है, पिग हेडेड है, बुल हेडेड है, और क्या मैंने नोट करवाया, रिकैल्सिट्रेंट है, स्टेडफास्ट है, स्टेडफास्ट है, टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, कोई नहीं, स्टेडफास्ट है, पेपर करीब है आपके, तो चीज़ें जितनी ज़्यादा रिवाइज हो जाए उतना अच्छा है। रिकैल्सिट्रेंट है, रिकैल्सिट्रेंट है, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ और एक जनरल कंटेंट के साथ आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्पिल द बीन्स, अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता कोई बात नहीं। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मीन्स होता है रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट, गिव अवे सीक्रेट, ओके। इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या दिया है, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस आफ्टर मॉर्निंग असेंबली, जब मॉर्निंग, देखिए रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मीन्स होता है अलग अलग, जैसे आप क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन वगैरह लगाते होंगे तो क्रमशः, है ना, क्रमशः 1 2 3, है ना, क्रम, इंग्लिश वाले लोग पढ़ते हैं रिस्पेक्टिव 1 2 3, है ना, वही रिस्पेक्टिव मीन्स होता है सीक्वेंस वाइज, है ना। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति वो होता है जिसके जो सम्मान के योग्य हो, है ना। रिस्पेक्टफुल, सम्मान एडजेक्टिव है, रिस्पेक्टेबल भी एडजेक्टिव है, रिस्पेक्टिव भी एडजेक्टिव है, और रिस्पेक्टेड भी एडजेक्टिव है या वर्ब भी है ना। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने अपने, देखिए इसको रफ करता हूं, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, मतलब कि वो अपनी अपनी क्लास में जाएंगे, तो रिस्पेक्टिव देयर क्लासेस, है ना। इसका आंसर क्या होगा, डी, सॉरी 1, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच का तो सभी एडजेक्टिव है यहाँ पर, लेकिन मैं सभी का अंतर डिफरेंस बता दिया, क्या क्या डिफरेंस है। 21 नंबर क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, कॉफिन, कॉफिन तो वो होता है जहाँ पर बॉडी वगैरह रखी जाती है, जब इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद, जब जिस बॉक्स में, नहीं वो क्रिश्चियन जो चर्च वगैरह में आपने देखा होगा, वो लकड़ी का बना होता है, उसके अंदर बॉडी रखते हैं, उसको बोलते हैं कॉफिन, है ना। हैंगर, मैंने कल भी बताया था, हैंगर जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह पार्क किए जाते हैं, है ना। और एक होता है हैंगर, वो अलग चीज़ होती है ना। हैंगर जिसमें आप कपड़े टांगते होंगे ना, हैंग मतलब क्या होता है, टांगना, और ER जिस भी वर्ड में सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, नाउन, है ना। वो क्या टांगने वाला, जैसे टीच, पढ़ना, ER लग के नाउन बना देगा, टीचर, पढ़ाने वाला, है ना। कंसील, छुपाना, ER लगा के उसको क्या बना दिया, कंसीलर, छुपाने वाला। लड़कियां जानती होंगी जो भी इस क्लास को देख रही, कंसीलर, कंसीलर मीन्स क्या होता है, छुपाना, बता देता हूँ, कंसील, है ना। जैसे कंसील मतलब क्या है, कोई चीज़ छुपाना, और इसमें ER सफिक्स हो जाए तो ये क्या बन गया, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, तो ये क्या बन गया, छुपाने वाला। जैसे टीच मतलब पढ़ाने वाला, पोर्ट, है ना, पोर्ट सिंगल टी है, पोर्ट में ER सफिक्स कर दीजिए, ये क्या बन गया, नाउन। पोर्ट मतलब क्या होता है, प्लेस, और ER लग के क्या बन गया, पोर्टर, जो प्लेस चेंज करने वाला। कुली, आपने एक पोर्टर वो सड़कों पे घूमती देखी होगी ना, पोर्टर जो सामान को इधर से उधर करते हैं, पोर्टर, वहीं से वो सब वर्ड बना है,
खैर इसका आंसर क्या बताया मैंने, इसका आंसर बताया नहीं मैंने। साफ्ट, साफ्ट मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? साफ्ट रे, किरण, है ना, वो रे नहीं, रेस जो आती हैं। इसका आंसर क्या होगा? वार्डरोब, डी आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। relentless, diffident, reserved, yes, ग्लोरियस, ग्लोरियस, ग्लोरियस के वर्ड करवाता हूँ पहले। ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स क्या होता है? स्प्लेंडिड, भव्य, शानदार। क्या होगा? स्प्लेंडिड, भव्य, शानदार, है ना। अगस्ट, अगस्ट लिखिए, है ना। मैग्निफिसेंट लिखिए, भव्य, बड़ा, शानदार। ग्रैंड लिखिए, रीगल लिखिए, रीगल, शाही, है ना, शानदार। लॉफ्टी, किंगली, किंगली लिख लीजिए। एक वर्ड लिखिए मैजेस्टिक। ओके, इतना काफी होगा। इसका आंसर क्या होगा? जेंटल नहीं, अनयूजुअल नहीं, इनॉर्मस। इनॉर्मस क्या होता है? ह्यूज, वास्ट, ह्यूज, वास्ट, गैगेंटिक, गार्गेंटुअन, मैमथ। कई वर्ड करवाए थे ना मैंने। चलिए वो भी बता देता हूँ, रिवाइज करवाना है, पेपर करीब है। क्या होता है? इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स क्या होता है? बहुत भव्य, मतलब बहुत बड़ा सीन्स, है ना। वो भव्य अलग होता है, शानदार चीज, जैसे वो कोई चीज बहुत शानदार है ना, वो अलग चीज होती है, और कुछ चीज बहुत बड़ी है, विशाल है, वो अलग होता है। उसका मतलब क्या होता है? इनॉर्मस, है ना। इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट, गाइगेंटिक, गैगेंटिक, गार्गेंटुअन। जिसके लिए जो वर्ड नया हो उसको तुरंत एक अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको 4 बार कम से कम रिवाइज करेंगे। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस से मैंने आपको 3 वर्ड करवाए थे ना, प्रोडिजियस, प्रोडिजी, प्रोडिगल। जिसको याद होंगे वो बताएंगे, जिसको नहीं याद है उसको, उसका रिवाइज हो जाएगा, और जिसको नहीं पता है उसको तो पता चल जाएगा। प्रोडिगल, ठीक है। और एक होता है प्रोडिजियस, जो अभी लिखा मैंने वर्ड, प्रोडिजियस। काफ़ी टाइम हो गया, पेन चेंज। प्रोडिजियस, प्रोडिजी, प्रोडिजी क्या होता है? टैलेंट, ठीक है। और प्रोडिगल क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट, खर्चीला, खर्चीला व्यक्ति, एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट। और प्रोडिजियस क्या होता है? वास्ट, अभी मैंने पीछे लिखवाया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्लेंडेड, नीचे लिखा है। इनॉर्मस मैंने बता दिया। नेक्स्ट पैराजंबल दिया है, इसको पढ़ लेंगे। पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद पढ़िए। मैंने बताया था कि प्रोनाउन, प्रोनाउन से सेंटेंस पहले नाउन के बारे में डिस्कस करिए, तब आप प्रोनाउन लाएंगे। तो ए से ऑप्शन नहीं होगा, ए से कोई है नहीं है, कोई बात नहीं। एट फर्स्ट ही थॉट, अब देखिए बी से भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी से ये है, ये गलत, बी से ये है, ये गलत, ठीक है। 2 ऑप्शन अपने कट चुके हैं, अब सी और सी से ही बचा, तो डी पढ़ने की जरूरत है नहीं, और डी से तो वैसे भी नहीं हो सकता ना। बट वेन, बट लेकिन, लेकिन क्या, पहले लेकिन डिस्कस तो करिए, तब तो आप कुछ, लेकिन आप बट तो क्वेश्चन तो तब खड़ा होता है ना जब आप कुछ मुझसे पूछेंगे, है ना। जब मैं कुछ बताऊंगा तब तो आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे। खैर अब कहाँ थे? सी, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों पढ़ के देखते हैं, जो सही होगा उसको पढ़ेंगे। अब सही पहला है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको फोर्थ को पढ़ेंगे। सी, भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ रेजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, ओके, but when it started raising higher and emitted light, he was shocked, shocked,
एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट। अब देखिए नेगेटिव अपोजिट बात चली गई ना, एट फर्स्ट। अब पहले तो उसने कुछ किया होगा ना, तब तो एट फर्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसको क्या लगा वो काइट है, लेकिन उसको बाद में पता चला वो रेजिंग हायर लाइट है, जिससे वो शॉक्ड हो गया। तो पहले क्या आना चाहिए था, बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, है ना। कितना इजी था क्वेश्चन, बस फंसाने के लिए होता है ये, बच्चे को कंफ्यूज करो। क्या दिया है, देखिए इट रिक्वायर्स। अब देखिए इट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कहीं ए से शुरू है, नहीं शुरू है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी। हाउ एवर स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर इज पर्सनैलिटी ट्रेट और अ क्वालिटी। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ कोप विद। देखिए कोप अप विद कुछ नहीं होता, कोप विद होता है, ठीक है। कहीं पर भी कोप अप विद लिखा हो बिल्कुल गलत है, कहीं पर भी कोप अप विद कुछ नहीं होता है ना, कोप विद होता है, ठीक है। बोलने में तो जच रहा है, लेकिन बोलने में नहीं जचाना उसको। क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। ए से तो होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर, सी से भी नहीं होगा, सी से कोई है, एक ऑप्शन गलत अपना, ठीक है। डी, बी से स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज ऑफ लाइफ एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी, ठीक है। डी से पढ़ के देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकल चैलेंजिंग टास्क। बी, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। ए, इट रिक्वायर्स फिजिकल एंडोरेंस विच कैन बी बिल्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ट्रूली पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस। एक चीज देखिए, ए के बाद सी आ रहा है, ठीक है, और बी सबसे लास्ट में जाएगा, है ना। वो कहाँ पर दिया है, थर्ड पे। एक ही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। द गवर्नमेंट हैज वार्नड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ग्रॉस तो होगा नहीं, होर्ड। एक देखिए, एक होर्ड ये होता है, जिसकी होर्डिंग लगी होती है, होर्डिंग वगैरह, प्रचार वगैरह, एक वो होर्ड होता है, HORD वाला होर्ड। और एक ये होर्ड होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, है ना। इसका आंसर क्या होता है, एक्यूमुलेट करना। दूसरे पेज में लिख देता हूँ, एक्यूमुलेट करना, ठीक है। ये क्या होता है, होर्ड, HOARD, है ना। और एक ये होता है होर्डिंग वाला, HORDING। ये होर्डिंग होती है जो रोडों पे ऐसी लगी होती है ना, उसमें प्रचार वगैरह होते हैं अलग अलग पार्टीज के, अलग अलग चीज़ों के, वो होता है होर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आप इकट्ठा मत करिए प्याजों। अगर आप कोई चीज़ काला बाजारी करेंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब क्या, होर्ड, कंबाइन कोई सेंस नहीं, बल्क कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो मैंने टू द पॉइंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मुझे इस LWV _ऑफिशियल नेम से इंस्टाग्राम ID उसको फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और उसको फॉलो करने पर आपको GS की टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह काफ़ी मिलते रहते हैं, है ना। और नई नई जो अपडेट वगैरह आती हैं सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर ही अपडेट करता हूँ, तो उसको फॉलो जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।